बीच सीधा रुख करेंगे अयोध्या का। अयोध्या से हमारे साथ में आदर्श सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं, साथ में हमारे साथ वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला और रांची से मनोज सिंह भी जुड़े हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आदर्श का रुख। आदर्श, अयोध्या में काम तेजी के साथ में चल रहा है, आप अयोध्या में मौजूद, किस जगह पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और बताएं कि क्या कुछ अयोध्या में चल रहा है। तौर पर यहाँ पर जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, उसी के हिसाब से यहाँ पर काम में भी तेजी दिख रही है। इस वक्त हम अयोध्या के उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ से प्रभु श्री राम के मंदिर का रास्ता जाता है। और यकीन मानिए, यहाँ पर अगर आप मौजूद रहें तो आपको हर दिन यहाँ के कामों में कुछ न कुछ बदलाव दिखेगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी रात काम चलता है और अभी भी यहाँ पर जो मशीनरी है वो खड़ी हुई है। इसके साथ मैं आपको एक रोचक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रभु श्री राम के मंदिर में जो डिजाइनें होंगी उस डिजाइन के पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया है। ये जो दीवारें आप देख रही हैं, दरअसल ये दीवारें यहाँ से कॉरिडोर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर मंदिर तक, यानी करीब 500 से 700 मीटर का जो स्ट्रेच पूरा है, वहाँ पर ये कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। और खास तौर पर, विशेष तौर पर इसके लिए डिजाइनर जो है बुलाए गए हैं राजस्थान से, यानी जो कलाकृतियाँ मंदिर के अंदर मिलेंगी उस थीम को मैच करते हुए इसे बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखें तो यहाँ पर प्रभु श्री राम के मंदिर में जो डिजाइन के पैटर्न को फॉलो किया गया है वैसी ही डिजाइन कमोवेश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर यात्री सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है। न सिर्फ रोड लाइटें, मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह। आखिर अगर आपको मैं दिखाऊं, कल हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, तो अगर आप तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी लेंसेज के सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। निश्चित तौर पर इसमें ना सिर्फ ये ऑटोनोमस है, यानी अपने आप चल सकते हैं बिना पावर के यहाँ से, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं, नाइट विजन कैमरास लगे हुए हैं, ऑडियो भी कैच कर सकते हैं। यानी ये तमाम सुविधाएं जो हैं दिन ब दिन अयोध्या में डेवलप हो रही हैं। निश्चित तौर पर जब मैं यहाँ पर आता हूँ रोज, तो हर घंटे हर समय कुछ न कुछ नया बदलाव देखने को मिलता है। और यही खास बात है, यही बताती है प्रभु श्री राम के 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस कदर तेजी से काम चल रहा है। और सब चाहते हैं कि जब भगवान अपने घर में विराजें तो उनके आसपास उनको देखने के लिए श्रद्धालु आए वो भी खुश होकर वापस जाएं। यानी कि कुल मिलाकर आदर्श, जहां पर सांस्कृतिक और पारंपरिक चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, उनको रखा जा रहा है अयोध्या में और उनका ख्याल रखा जा रहा है, उसके साथ साथ में मॉडर्निटी के ऊपर भी खासा ख्याल और फोकस यहां पर रखा जा रहा है। इस बीच मिर्जापुर से इंद्रप्रीत भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले रुक करूंगी वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला, क्योंकि हमारे साथ जुड़े। हरेंद्र, क्या कुछ उत्साह और तस्वीरें लोगों के बीच में राम मंदिर को लेकर? वाराणसी में मैं इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर पे हूँ और लोगों के बीच बिल्कुल परम उत्साह का माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात की, काशी से जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो पूजन सामग्री, हवन सामग्री है, उस सबकी बड़ी जोरों शोर से तैयारी चल रही है। जैसा कि कल मेरी बात यहाँ के कसेरा समाज से हुई थी। कसेरा समाज उसको कहा जाता है जो बर्तन निर्माण का कार्य करता है। तो जो पूजन पात्र है यहाँ पे, बहुत दिन रात 24 घंटे वह परिवार पूरे मनोयोग से लगा हुआ है। और उनको कम से कम 125 सेट, 125 सेट का मतलब एक सेट में 4 पीस होता है। उनको यहाँ से जो है पूजा का पात्र सप्लाई करना है। और यहाँ के जो मुख्य आचार्य है पंडित लक्ष्मी शंकर दीक्षित जी के आचार्यत्व में ये सारी सामग्रियां एकत्र की जा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं, हमारे बीच कुछ दर्शनार्थी जा रहे हैं। मैडम, अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बन रहा है, आप कभी अयोध्या गई है क्या? अच्छा, कुछ नहीं बोलना। अच्छा, अब देखिए मैडम मोबाइल में बिजी है और अयोध्या के नाम पर ठीक है हरेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी। रांची से मनोज सिंह भी, क्योंकि हमारे साथ में बने हुए हैं, रांची का मैं रुख करूंगी। मनोज, अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, हर व्यक्ति भावुक नजर आ रहा है और भजन कीर्तन किए जा रहे हैं रामलला के विराजमान होने से पहले। इस बीच रांची वासियों का क्या कुछ कहना है राम मंदिर के ऊपर? देखिए, अगर रांची की बात करें तो सीधी सी बात है कि पूरे देश भर में इससे लेकर के विदेशों तक में हिंदू श्रद्धालुओं में उत्साह है, क्योंकि सदियों का एक सपना लोगों का साकार होने जा रहा है, जो 22 जनवरी को मूर्त रूप में सामने आ जाएगा। तो ऐसे में लोगों का उत्साह है। इतनी कड़ी ठंड में मैं रांची के पहाड़ी मंदिर में हूँ। यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप क्या कहेंगी? राम मंदिर पर 22 को मंदिर का स्थापना होना है, कैसा लग रहा है? एक अलग ही मतलब सबके अंदर उत्साह है। राम मंदिर मतलब 22 जनवरी को जो
स्थापना जो हो रहा है उनका, तो सब श्रद्धालुओं के अंदर मतलब अलग अलग ही मतलब उत्साह है सबके अंदर। आप जाना चाहेंगी राम मंदिर को देखने? जी, अगर संभव हो तो मतलब जरूर हम जाना चाहेंगे। सीधे तौर पर यहाँ और श्रद्धालु हमारे साथ हैं। 22 को राम मंदिर का स्थापना है, जाना चाहेंगे? जो बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे थे रामलला बाबरी मस्जिद, लेकिन मैं आज भी आभार प्रकट कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कि जो ये अवसर देखने को मिला राम मंदिर की एक प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। मैं ही नहीं बल्कि अगल बगल सबको उत्साह करूंगा कि चलिए अयोध्या जो राम मंदिर के है, हम लोग का रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हम लोग मैं ही नहीं हर व्यक्ति की जुबान पर यही बात है और इसीलिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं। लास्ट कमेंट लूंगी मिर्जापुर से इंद्रप्रीत, क्योंकि हमारे साथ में जुड़े हैं। इंद्रप्रीत, मिर्जापुर वासियों का क्या कुछ कहना अयोध्या में रामलला के विराजमान होने को लेकर? तो बाद कहा जाए तो काफी दिनों से जिस चीज का इंतजार था आज वह घड़ी दूर नहीं है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में श्री राम मंदिर की होने जा रही है, उसका खासा उत्साह पूरे विश्व के साथ मिर्जापुर जनपद की जनता भी देख रही है। वहाँ मिर्जापुर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जो ज्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो मिर्जापुर जनपद से ही गए और माँ विंध्यवासिनी का धाम भी मिर्जापुर जनपद में है। और श्री राम भक्तों में जो उत्साह देखा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, निश्चित रूप से यह एक अलग ही छटा है और एक देश का एक अलग ही इतिहास बदलने जा रहा है, जिसके गवाह मिर्जापुर जनपद वासी और विंध्याचल धाम के वासी भी बनेंगे। जी चलिए ठीक है इंद्रप्रीत, आदर्श और साथ साथ में हरेंद्र और मनोज, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपने दिखाई, जानकारी आपने दी और इसी के साथ में रामलला के विराजमान होने की तारीख नजदीक आ रही है। खबरें और तस्वीरें लगातार भारत 24 आपको दिखा रहे हैं।